और ये सरकार ने इन्हें लोगों को कहा था कि 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे, बेरोज़गारी भत्ता नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान है वो कहते थे कि हम इस राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बेरोज़गारों का एक बड़ा हिमालय पर्वत की तरह श्रृंखला खड़ा है और उसके हक और हुकूक की चिंता राज्य की सरकार नहीं कर रही है। जब नौजवान बेरोजगार सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस के राइफल के कुंदों से उनको रौंदा जाता है, उन पर टीयर गैस छोड़े जाते हैं। बीजेपी पर वो सवाल खड़े करते हैं कि विधानसभा के भीतर हो या फिर बाहर हो, वो 1932 का समर्थन करते हैं और लेकिन न्यायालय में अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध कर देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। 1932 के आधार पर नियोजन नीति लागू करने के लिए किसने रोका इनको? कोई रोका है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर आपस में द्वंद्व की स्थिति, बौखलाहट की स्थिति, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक आज खड़े हैं और जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाने की बात की थी। झारखंड में अभ्यर्थी रोजगार को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। 60-40 नए चलतों का नारा भी चल रहा है, विधायक और सांसदों से समर्थन भी मांगा जा रहा है। इसी बीच हेमंत सोरेन की सरकार कई नियुक्तियों को लेकर के नियुक्तियां पत्र बांट रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने एक सवाल उठाया है कि आखिर ये नियुक्तियां किस नियोजन नीति के तहत दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, इनसे ही जानते हैं। दीपक जी, बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं और सरकार कह रही है कि अब नियुक्तियों के द्वार खुल गए, आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे तो खुशी इस बात का है कि रघुवर दास जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा निकले हुए विज्ञापन, नौजवानों और बेरोजगारों के दिए हुए परीक्षाएं के आधार पर आज नियुक्ति हो रही है। राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, लाख अवरोध कोर्ट में पैदा करने के बाद, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, इस सरकार ने अवरोध पैदा करने के बाद नौजवानों को न्याय मिला। आज नियुक्ति देने की बात कर रही सरकार। बीजेपी पर वो सवाल खड़े करते हैं कि विधानसभा के भीतर हो या फिर बाहर हो, वो 1932 का समर्थन करते हैं और लेकिन न्यायालय में अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध कर देते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। 1932 के आधार पर नियोजन नीति लागू करने के लिए किसने रोका इनको? कोई रोका है क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर आपस में द्वंद्व की स्थिति, बौखलाहट की स्थिति, नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक आज खड़े हैं और जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनप्रतिनिधियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, क्योंकि आपने अपने घोषणा पत्र में 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाने की बात की थी। ये 60-40 को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? एक तरफ जो ये नियुक्तियां दी जा रही है, उससे क्या उसी आंदोलन को दबाने की कोशिश? राज्य की सरकार की नीति, नियत और नेतृत्व में खोट है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। ये उसी का उदाहरण है। ये नियोजन नीति के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और इस प्रकार के किसी राजनेता को, राजनीतिज्ञ को, किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अब तो कभी कभी क्या होता है राजनीति में, अपने दिए हुए मुद्दे अपने लिए ही परेशानी का कारण बनती है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ यही स्थिति है। सरकार के पास अब जो नियुक्तियां हैं, अभी जो बंटवारा हो रहा है नियुक्ति पत्र, हर में कोर्ट के फैसले, ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बेरोजगारों के कलेजे पर लगातार प्रहार करती है सरकार। दुर्भाग्य इस बात का है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इसी प्रदेश में, पर कैपिटा इनकम इसी प्रदेश में,
जीडीपी का रेट भी सबसे कम है, समावेशी विकास का जो रेट है वो भी इसमें सबसे पूरे प्रदेश में देश में सबसे पिछड़ा प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बेरोजगारों का एक बड़ा हिमालय पर्वत की तरह श्रृंखला खड़ा है और उसके हक और हुकूक की चिंता राज्य की सरकार नहीं कर रही है। जब नौजवान बेरोजगार सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस के राइफल के कुंदों से उनको रौंदा जाता है, उन पर टीयर गैस छोड़े जाते हैं। और ये सरकार ने इन्हें लोगों को कहा था कि 5 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान है वो कहते थे कि हम इस राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जनता इनसे पूछ रही कि राजनीतिक संन्यास की तिथि कब आप बताने वाले हैं, तो लाठी की मार पड़ती है। ये वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी भी को कहीं उनके पास नहीं तो हम भेज देंगे। तो ये थे दीपक प्रकाश जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाते हैं। अगर हिम्मत है तो नियोजन नीति क्या है वो स्पष्ट करे और फिर नियुक्तियां बांट दे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।